नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है अजीब परोपकार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है विचित्र परोपकार। एक दिन लगभग दोपहर को एक दोस्त के साथ में सब्जी बाजार टहलने गया। अचानक एक बेहद फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़े से जर्जर आदमी के हाथ में हरी सब्जियों का थैला लेकर हमारे पास आना और हमसे गुजारिश करना कि वो सब्जी हम उनसे ले लें। उस दिन सब्जियों की बिक्री बहुत कम थी। पत्ते निर्लज्जित और पीले रंग के लग रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में सब्जियां बेहद पुरानी लग रही थी और उनमें छोटे छोटे छेद भी हो गए थे, जैसे कि पत्तों को कीड़ों ने काट लिया हो। लेकिन मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे 3 थैली उस बूढ़े व्यक्ति से तत्क्षण खरीद ही लिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने भी लज्जित होकर समझाया, मैंने ये सब्जियां खुद उगाई हैं बेटे। कुछ समय पहले बारिश हुई थी और सब्जियां भीग गई थी, इसलिए ये बदसूरत सी दिखती हैं। इसके लिए मुझे खेद है। बेहद सज्जन से दिखने वाले वो बूढ़े व्यक्ति ने दोस्त को समझाया कि ये सब्जी थोड़ी पुरानी अवश्य है, लेकिन खाने योग्य है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम सच में घर जाकर इन्हें पकाओगे? क्या ये जो आज सब्जियां तुमने ली हैं वो खाने के योग्य है? वह मुझे ना कहना नहीं चाहता था, फिर भी ये सब्जियां नहीं खाई जा सकती, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था कि ये सब्जियां खाने योग्य नहीं है। दोस्त ने भी कहा कि हां, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तो फिर इसे खरीदने की परेशानी ही क्यों उठाई तुमने? क्यों इसे अनावश्यक खरीद लिए? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, क्योंकि उन सब्जियों को खरीदना किसी के लिए भी आज तो कम से कम संभव नहीं है। आज इस सब्जी को कोई भी नहीं खरीदता। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो शायद उस बूढ़े के पास आज के लिए कोई आय नहीं होती और बहुत संभव है कि आज शाम उसके घर चूल्हा भी ना जला होता। बस और कुछ भी नहीं। मैंने अपने मित्र की विचारशीलता और चिंता की मन ही मन में प्रशंसा की। आगे चलकर मैंने भी उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ ही लिया और उससे सारी सब्जियां खरीद ली और उन्हें कहा कि अब आप खुशी खुशी घर जा सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने भी बहुत खुशी के साथ कहा कि मैंने इसे पूरे दिन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। पूरा दिन भर आज मैं इसे बेचने की पुरजोर कोशिश करता रहा, लेकिन एक भी थैला मैं ये सब्जी बेच नहीं पाया था। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों मुझसे खरीदे। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुट्ठी भर हरी सब्जियां जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान सबक सिखा गए। और वो सबक यह है कि जब हम निचले स्तर पर होते हैं तो हम सभी आशा करते हैं कि हमारे साथ कोई चमत्कार होंगे, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, लेकिन
जब हम सक्षम होते हैं तो क्या हम चमत्कार करने वाले बनने को तैयार होते हैं? क्या हम ऐसे चमत्कार करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होते हैं? इस कहानी को सुनने के बाद आपके पास दो ही विकल्प हैं। प्रथम है कि आप इस सकारात्मक संदेश का प्रचार कर सकते हैं और दुनिया में अधिक से अधिक प्यार फैलाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप इस घटना को, इस कहानी को, इस मैसेज को आप पूरी तरह से अनदेखा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसे कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि आपकी छोटी सी साझा करने की कार्यवाही अनगिनत दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को, नियति को रोशन कर सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।